आषाढ़ी पूर्णिमा पूरे वर्ष भर की सभी पूर्णिमाओं में सर्वश्रेष्ठ है। वर्ष की पूर्णता फाल्गुन पूर्णिमा से होती है और उस समय हम रंगोत्सव होली का पर्व संपन्न करते हैं और वैशाखी पूर्णिमा से पूर्व चैत्र पूर्णिमा भगवान हनुमान का अवतरण पर्व संपन्न किया जाता है और वैशाखी पूर्णिमा महात्मा बुद्ध का अवतरण पर्व और ठीक उसी तरह से श्रावण मास की पूर्णिमा जो कि भगवान शिव और माता गौरी के श्रेष्ठतम पर्वों के रूप में संपन्न की जाती है, उन सभी में सर्वश्रेष्ठ रूप में आषाढ़ी पूर्णिमा जो कि गुरु पूर्णिमा के रूप में संपन्न करते हैं। गुरु पूर्णिमा के रूप में संपन्न की जाती है, अर्थात गुरु हर रूप में पूर्ण है और महर्षि वेद व्यास जी का यह अवतरण दिवस भी है और कहा जाता है कि वेद व्यास जी को तीनों काल का ज्ञान था, भूत वर्तमान भविष्य का वे ज्ञाता थे और उन्होंने ब्रह्मसूत्र, महाभारत, भागवत पुराण चारों वेदों के साथ साथ 18 पुराणों की रचना की। इसीलिए वेद व्यास जी को सर्वश्रेष्ठ गुरु माना जाता है और निश्चिंत है कि हर युग में, चाहे वह त्रेता युग रहा हो, सतयुग रहा हो, कलयुग रहा हो, प्रत्येक युग में गुरु का महत्व पूर्ण रूप से चैतन्य भाव से सक्रिय रहता है। भगवान श्री राम हो, योगेश्वर कृष्ण हो, महावीर स्वामी हो या महात्मा बुद्ध, मोहम्मद साहब हों या ईसा मसीह या गुरु गोविंद सिंह जी हों, सभी ने उच्चताओं को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम गुरु को आत्मसात किया और उनसे सुश्रेष्ठ रूप में ज्ञान से अभिभूत होने के बाद ही वे उत्तरोत्तर महापुरुष, महायोगी, पुरुषोत्तम, योगेश्वरमय की चेतनाओं से वे युक्त हुए और निरंतर हम स्मरण भी करते हैं कि गुरु गोविंद हो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अर्थात कबीरदास जी जो कि बिल्कुल भी अनपढ़ थे, परंतु वे अपनी ज्ञान शक्ति के माध्यम से, वाणी के माध्यम से अनेक ईश्वर के श्लोकों का रचना की। इसीलिए उनके जो भी उन्होंने श्लोकों की रचना की उसे हम कबीर वाणी कहते हैं और गुरु नानक जी के सर्वश्रेष्ठ वे गुरु कहलाए। और इस श्लोक का तात्पर्य है कि हमारे सामने यदि एक तरफ गुरु विद्यमान है और दूसरी तरफ ईश्वर विद्यमान है, तो निश्चिंत रूप से
गुरु के चरणों में सर्वप्रथम शीश झुकाना चाहिए, अर्थात समर्पण का भाव आना चाहिए। गुरु के प्रति सर्वप्रथम समर्पण का भाव होना आवश्यक है, जिनकी कृपा आशीर्वाद से ही हम ईश्वर रूपी गोविंद के दर्शनों को प्राप्त कर पाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि गुरु निरंतर सांसारिक मनुष्य से उच्चतम स्वरूप में जब वह शिष्य बनता है, साधक बनता है, तो गुरु सर्जन का कार्य करते हैं, सर्जरी का कार्य करते हैं। अर्थात उसके भीतर में जो भी विषमता न्यूनता है, उन विषमता न्यूनताओं को वह पूर्ण रूप से शोधन कर वह उन विकारों को निकालने की क्रिया ज्ञान के माध्यम से प्रदान करता है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा को पूर्ण आत्मीय भाव से, आनंद भाव से संपन्न करना ही चाहिए। और साक्षीभूत रूप में गुरु यदि सामने विद्यमान नहीं हो तो गुरु के विग्रह के माध्यम से, गुरु चित्र के माध्यम से, अथवा जो भी गुरु की चरण पादुकाएं हों उनका पूजन कर भी अपने आप को गुरु से तारतम्य का जुड़ाव आ सके। और विशेष रूप से इस बार गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई को, 24 जुलाई को शनिवार दिवस को संपन्न करनी उचित रहे। और इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर आप पूर्ण आत्मीय भाव से, संकल्प भाव से कि निरंतर मैं सुशक्तियों से युक्त हो सकूं और निरंतर मेरे भीतर में जो विकार या दोष आते हैं वे गुरु की चेतना के माध्यम से, गुरु के ज्ञान के माध्यम से समाप्त हो सके। इसीलिए मैं उनके चरण पादुका की या विग्रह की या चित्र के माध्यम से अपना निवेदन कर रहा हूँ, अपना अर्पण कर रहा हूँ। और अर्पण और पूजन के माध्यम से हम जो सुश्रेष्ठता आत्मसात करते हैं तो गुरु हमें निरंतर केवल और केवल नैतिकता का ज्ञान प्रदान करता है कि नीतिपूर्ण जीवन में स्थितियाँ क्या हैं और अनीतिपूर्ण स्थितियों का किस तरह से निषेध करना है। और साथ ही साथ में वह न्याय प्रेरिता के रूप में भी चेतना प्रदान करता है कि किस तरह से सत्यता का पूर्ण रूप से समर्थन करना है, अन्याय का किस तरह से पूर्ण रूप से अपनी ऊर्जा शक्ति के माध्यम से उसका विरोध करना है अथवा अन्याय की स्थितियों का पूर्ण रूप से निवारण करना है। और साथ ही साथ विशेष रूप से गुरु यही ज्ञान देता है कि 33 करोड़ देवी देवता इतना उपयोगी नहीं है। सर्वप्रथम हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ रूप में हमारे माता पिता ईश्वरीय शक्ति के रूप में नियोजित हैं। इसलिए माता पिता के प्रति निरंतर हमारा नमन भाव होना चाहिए। तो आप निश्चित रूप से ईश्वर के प्रति आपका नमन भाव है। और जब माता पिता के प्रति नमन का भाव, आदर का भाव, सम्मान का भाव, सेवा का भाव होता है तो निश्चिंत रूप से आप गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु का सम्मान कर रहे हैं, गुरु का आदर कर रहे हैं। और साथ ही साथ वह गुरु जो है संहारक रूप में जो भी मेरे भीतर में अनगल भाव विचार आते हैं, जो भी विषम स्थितियाँ आती हैं, उनको मैं संहार कैसे कर सकूं। और साथ ही साथ इन सब स्थितियों से युक्त होने के बाद मेरे भीतर में भक्ति का भाव जागृत हो, अर्थात मैं उत्तरोत्तर सामान्य मनुष्य से साधक, साधक से शिष्य और शिष्य से गुरु में बनने की ओर क्रियाशील हो सकूं। और भक्ति के साथ साथ किस तरह से दान करने की भावना चिंतन होनी चाहिए, वह चेतना हमें गुरु प्रदान करता है। और इस तरह से भाव चिंतन से गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई को शनिवार पर्व के दिवस पर हम जब भी आपको समय मिले
आप पूर्ण आत्मीय भाव से गुरु मंत्र के साथ, चेतना मंत्र के साथ, गायत्री मंत्र के साथ उसका पूजन संपन्न करें। और लाइव रूप में भी 23, 24, 25 जुलाई को आपको लाइव रूप में शाम को 7 बजे से मैं पूजन, हवन, साधना, मंत्र जाप, दीक्षा की क्रियाएं आत्मसात करूंगा। और ऐसे दिवसों पर आप पूर्ण साक्षीभूत रूप में, पूर्ण चैतन्य भाव में, जो भी शिव तत्व से युक्त, शिव चेतना से युक्त, क्योंकि शिव को आदि गुरु माना गया है और शिव की अभ्यर्थना करने से जीवन में मृत्यु रूपी स्थितियों से हमें निवृत्ति प्राप्त होती है, हम मृत्युंजय युक्त बनते हैं। इसीलिए ऐसे महापर्व पर जो भी आपकी कामना, इच्छा, धारणा, भावना, चिंतन हो, उन भावना चिंतन से युक्त आप फोटो के माध्यम से, शक्तिपात की दीक्षा से नियोजित होंगे तो निश्चिंत रूप से गुरु की चेतना से और जो जो भाव चिंतन गुरु के भीतर में अपने शिष्य के प्रति, साधक के प्रति रहते हैं, उनसे पूर्ण रूप से आप अभिभूत हो सकेंगे। ऐसे महापर्व पर आप पूर्ण प्रसन्न भाव से, आत्मीय भाव से और परिवार के सभी सदस्यों को विशेष साधना, पूजा से, दीक्षा से क्रियान्वित करेंगे तो निश्चिंत रूप से गुरु की चेतना, गुरु का चिंतन, गुरु का ज्ञान, गुरु का मार्गदर्शन आपको निरंतर प्राप्त हो सकेगा। और तब ही आप उत्तरोत्तर अपने जीवन की मलिनता, दूषितता, विषमता, जो भी विलगितपूर्ण स्थितियाँ हैं, उनसे आप निवृत्त हो सकेंगे। और निश्चिंत रूप से गुरु का कार्य भी यही रहता है कि अपने साधक और शिष्य को उत्तरोत्तर अपने ही समकक्ष स्थितियों से युक्त करना। जिस तरह से गुरु हर रूप में पूर्ण है, वैसा ही पूर्णता से गुरु का भाव चिंतन रहता है कि वह अपने शिष्यों को भी हर रूप में परिपूर्ण करे। उसके भीतर में भी नैतिकता, न्यायप्रियता, माता पिता के स्वरूप में ईश्वर की अभ्यर्थना, आराधना, भक्ति का भाव चिंतन, अपनी विषमताओं को समाप्त करने का भाव चिंतन और दान की शक्तियों से वह युक्त हो सके, जिससे कि दान का तात्पर्य होता है देवता रूपी स्थितियों से युक्त होना। दान के भीतर में ही देव शक्तियाँ नीत होती हैं। तो जो भी हम दान की क्रिया संपन्न करते हैं, अर्पण की क्रिया संपन्न करते हैं, तो उसका कोटि गुना हमें प्राप्त होता है। और विशेष रूप से इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर यह साधनात्मक कार्यक्रम विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में संपन्न होगा 23, 24, 25 जुलाई को। और साथ ही साथ में 31 जुलाई और 1 अगस्त को कांकेर छत्तीसगढ़ में भी साधनात्मक कार्यक्रम संपन्न होगा। आप इन दिवसों में पूर्ण आत्मीय भाव से जो भी आप शक्तियों से युक्त होना चाहें, जो भी जीवन की विषमताएं, न्यूनताएं, बाधाएं हैं, उन्हें समाप्त करना चाहें, या विशेष रूप से पिछले 18-19 महीनों से जिन नार की स्थितियों से आप युक्त रहे हैं, वे नार की स्थितियाँ आपकी समाप्त हो सकें, उसके लिए आप अपना चिंतन भाव से आप जो भी दीक्षा मानस चिंतन में आपकी रहेगी, उन ही मानस चिंतन के हिसाब से मैं आपको दीक्षा से अभिभूत करूँगा। और उसके लिए जो भी व्यवस्था है वह आपको बता दी जाएगी। और जिस तरह से वेद व्यास जी को तीनों ही काल का ज्ञान था, ठीक उसी तरह से गुरु को भी ध्यान चिंतन रहता है कि उसके पूर्व में जो भी पाप संताप दोष हुए हैं उनको किस तरह से मलिन किया जाए, समाप्त किया जाए। और जो भी उससे पुण्य कार्य हुए हैं उन पुण्य कार्यों में किस तरह से अभिवृद्धि की जाए, उसे उसका किस तरह से सुफल और सुश्रेष्ठताओं से युक्त किया जाए, और वर्तमान समय को किस तरह से और अधिक दैदीप्यमान किया जाए, और भविष्य को किस तरह से हर रूप में
सर्वश्रेष्ठ बनाया जाए। वह क्रिया साधना के माध्यम से, पूजा अर्चना, हवन, यज्ञ और दीक्षा के माध्यम से आपके लिए मैं संपन्न करूँगा। मैं पुनः कोटि कोटि शुभ मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि यह गुरु पूर्णिमा आपके जीवन में हर रूप में पूर्णता की शक्तियों से युक्त हो और निरंतर आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठमय चेतनाओं से अभिभूत कर सकें और जिस तरह से ईश्वरीय शक्तियों के युक्त होने के लिए गुरु का चिंतन करना पड़ता है, तो निश्चित रूप से ईश्वर शक्तियों का तात्पर्य कि मैं असुरमय स्थितियों से निवृत्त हो सकूं, मैं राक्षसीमय या दीनहीन लुंज पुंज जो भी विषमताएं हैं उन विषमताओं से मैं निवृत्त हो सकूं, वह ईश्वरीय शक्ति का भाव चिंतन है। और वह गुरु पूर्णिमा के इस महान इन 5 दिवसों में मैं आपको पूर्ण चेतना के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से पूर्ण जाज्वल्यमान और प्रकाशवान युक्त कर सकूँगा। मैं कोटि कोटि शुभ मंगल में आशीर्वाद देता हूँ कि आपके लिए यह वर्ष 2078 की यह गुरु पूर्णिमा हर रूप में सुश्रेष्ठ में रह सके और आप हर रूप में सुरक्षित रहें और सुखमय रहें, शांतमय रहें और श्रेष्ठ में बने। ऐसा मेरा भाव चिंतन इस महान पर्व पर रहेगा। मैं आप सभी के लिए और आपके परिवार के लिए पूर्ण मंगलमय कल्याण कामना करता हूँ। हरि ओम।